वो इतने बौखलाए हुए हैं कि अब बोल रहे हैं कि राम को हराया जा रहा है, राम को हराने का प्रयास किया जा रहा है। राम को कोई हरा पाएगा? भगवान राम को क्यों? अरे भाई, आप चुनाव लड़ने आए हैं, दो राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी कोई जीत होगी, किसी की हार होगी। वो भाजपा में हो जाते हैं, कभी वो तृणमूल कांग्रेस में चले जाते हैं, फिर उड़ के भाजपा में चले जाते हैं। तो वो मोदी के ना है ना वो दीदी के हैं, तो वो है किसके? उत्तर प्रदेश में तो तृणमूल कांग्रेस का राज नहीं है, फिर हाथरस जैसे केस उत्तर प्रदेश में कैसे हो रहे हैं? मणिपुर तो पश्चिम बंगाल में नहीं है, मणिपुर में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध क्यों हुआ? मोदी जी का ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है, मोदी जी का ध्यान पश्चिम बंगाल में आ रहा है। संदेश खाली जो वो कर रहे हैं, आज उनका ही मंडल प्रेसिडेंट ये स्वीकार किया है कि संदेश खाली एक साजिश था, जिसमें महिलाओं को रुपया देकर ये बुलवाया गया था, उनसे एफआईआर करवाया गया था कि आप तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट ऐसा कुछ कीजिए, ताकि वो जो महिलाओं में ममता बनर्जी का जो क्रेज बढ़ रहा था, उस क्रेज को कम किया जाए। पिछली बार भी 2021 में भाजपा यहाँ कर रही थी पश्चिम बंगाल में 200 पार और 77 पे सिमट गए थे। अच्छा, देखिएगा वैसे ही कुछ रिजल्ट होगा पूरे देश में, जैसे वो लोग बोले अब 400 पार, वो 200 पार भी नहीं होगा। ये हम लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। उनके पास और बोलने का कुछ रह नहीं गया है। पश्चिम बंगाल वो देख रहे हैं कि कितना आराम से चलो। वो तो ये भी बोले कि यहाँ पूजा नहीं होता है, पूजा करने नहीं दिया जाता है, विसर्जन नहीं होता है, जबकि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ दुर्गा पूजा करने के लिए 70,000 रुपये करके प्रत्येक पूजा पंडाल को दिया जाता है। ये पश्चिम बंगाल ही एकमात्र स्टेट है। उसके बाद वो लोग प्रचार कर रहे हैं कि लक्की भंडार जो महिलाएं पा रही हैं उसको बंद करवा दिया जाएगा। उनके नेत्री मंच पे खड़ा होकर बोले ये बंद करवा दिया जाएगा। अरे कुछ तो करके कीजिए, आप कुछ तो कीजिए। कहीं कहीं वो इतने बौखलाए हुए हैं कि अब बोल रहे हैं कि राम को हराया जा रहा है, राम को हराने का प्रयास किया जा रहा है। राम को कोई हरा पाएगा? भगवान राम को क्यों? अरे भाई, आप चुनाव लड़ने आए हैं, दो राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी कोई जीत होगी, किसी की हार होगी। भगवान राम कहाँ से आएगा? उनको हराने का किसमें दम है? तो लेकिन वो इतने बौखला गए हैं, वो 400 पार वाला डायलॉग उनका फेल हो रहा है। वो इतने बौखला गए हैं कि भगवान राम को भी सामने, भगवान को भी सामने ला रहे हैं कि भगवान को हरा रहे हैं। भगवान को कौन हरा सकता है भाई? इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल तक कांग्रेस राज किया था, कभी ST ST OBC लेके कोई इशू बना ही नहीं था। वो लोग ये चाह रहे हैं कि SC ST OBC सब खत्म हो जाए, आरक्षण खत्म हो जाए, तो वो लोग चाह रहे हैं। हमने तो कभी खत्म ही नहीं किया। और इंडिया गवर्नमेंट आएगा तो इसको और बढ़ावा दिया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि पिछड़े लोग जो एकदम से पिछड़े वर्ग में है वो आगे आए, समाज में उनको भी जगह मिला, जगह दिया जाए। आप अपने ना हद तक आप लोग टक्कर दे पाएंगे? देखिए, एक इंसान जो 5 वर्ष तक सांसद रहे, वो पब्लिक के सामने अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। कभी वो भाजपा में हो जाते हैं, कभी वो तृणमूल कांग्रेस में चले जाते हैं, फिर उड़ के भाजपा में चले जाते हैं। तो वो मोदी के ना है ना वो दीदी के हैं, तो वो है किसके? पब्लिक भ्रमित है। कहीं आज उनको वोट देकर जीता है, फिर वो कल TMC में चले गए। उनको बंगाल का नीतीश कुमार कहा जा रहा है। एकदम वो, इसलिए लोग भ्रमित हैं, उनको और वोट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इनका कोई ठीक नहीं है, ये कब क्या डिसीजन ले लेंगे, इनका कोई ठीक नहीं है। तो हम लोग 200% आशावादी हैं कि पार्थो भौमिक बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ से जीत रहे हैं। ये बौखलाहट है कि उनको नरेंद्र मोदी जी को बुलाना पड़ रहा है अपने इलाके में, और नरेंद्र मोदी जी भी पता नहीं कैसे उनके इलाके में चले आ रहे हैं। जो आदमी उनका नहीं हुआ, उनको छोड़ के वो दीदी के पास चले गए, उसके बाद भी मोदी जी उनके लिए आ रहे हैं कि ये 100% बीजेपी के हो गए हैं। और मोदी जी का आना सार्थक हुआ था। अभी मोदी जी को भी पता नहीं कि अगर ये जीत गए तो कहाँ रहेंगे, क्योंकि इनका कैरेक्टर तो सारा पूरा बैरकपुर के लोग देख रहे हैं कि ये कब क्या करेंगे वो खुद पता नहीं। ये अपने लिए, ये स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, और ये पब्लिक, बैरकपुर की पब्लिक अच्छे से जान गई है। इसलिए वो पार्थो भौमिक के पक्ष में, और ममता बनर्जी जिस तरह से लोगों का काम कर रही है, घर घर उनके प्रकल्प पहुंच रहे हैं, काम देखकर जनता वोट देगी इस बार। क्या आपने टीटागढ़ के लिए क्या किया? जब वो भाजपा में थे, एक सिंगल रुपया टीटागढ़ के डेवलपमेंट में उनका नहीं आया, कोई भी फंड नहीं आया। जब वो भाजपा से तृणमूल कांग्रेस में आए तो कब्रिस्तान के लिए 22 नंबर वार्ड में हमारा एक कब्रिस्तान है, जहाँ 50 लाख रुपया उन्होंने कब्रिस्तान में डोनेट किया। अच्छा। इसके अलावा उनका 1 रुपया टीटागढ़ में खर्च नहीं हुआ। तो भाजपा से जब तृणमूल में आया तो उनका हृदय पर परिवर्तन हो गया था या तृणमूल का प्रेशर था? नहीं, वो तृणमूल के लोग उनसे डिमांड किए कि भाई अपना डेवलपमेंट फंड जो आपका वापस चला जा रहा है, आप काम कर ही नहीं पा रहे, तो कुछ तो दे दीजिए। अच्छा, कहीं तो खर्च कीजिए। हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट के लिए डिमांड किया था कि स्ट्रीट लाइट और बढ़ा दिया जाए, ये सब कीजिए, लेकिन उनका मन हुआ कि भाई वो कब्रिस्तान में पैसा दिया। ये जो अर्जुन सिंह जी हैं वो न मोदी के हैं न दीदी के हैं, ये पब्लिक समझ गया है। ये अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं।
और इसलिए जनता मन बना चुकी है कि इनको वोट नहीं करना है, क्योंकि अगर इनको वोट करके जिताते हैं ये कल फिर टीएमसी में चले जाएंगे या फिर किसी और दल में चले जाएंगे। तो इस वजह से पार्थो भौमिक 200% गारंटेड यहाँ से जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो तृणमूल कांग्रेस का राज नहीं है, फिर हाथरस जैसे केस उत्तर प्रदेश में कैसे हो रहे हैं? मणिपुर तो पश्चिम बंगाल में नहीं है, मणिपुर में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध क्यों हुआ? मोदी जी का ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है, मोदी जी का ध्यान पश्चिम बंगाल में आ रहा है। संदेश खाली जो वो कर रहे हैं, आज उनका ही मंडल प्रेसिडेंट ये स्वीकार किया है कि संदेश खाली एक साजिश था जिसमें महिलाओं को रुपया देकर ये बुलवाया गया था, उनसे एफआईआर करवाया गया था कि आप तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट ऐसा कुछ कीजिए ताकि वो जो महिलाओं में ममता बनर्जी का जो क्रेज बढ़ रहा था उस क्रेज को कम किया जाए। यकीनन एक राजनीतिक दल का मूल्यांकन कार्यों के आधार पर होता है। अगर पश्चिम बंगाल में आपको लगता है कि विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, टीटागढ़ में विकास हुआ है, बैरकपुर शिल्पांचल को अच्छा रखना है, शांति बजाय रखना है, लोगों का काम करना है, बैरकपुर को डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है, तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से आपके चैनल के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ममता बनर्जी के साथ आइए। जोड़ा फूल चिन्ह में आप जहां भी हैं, जिस इलाके में भी हैं, जोड़ा फूल चिन्ह में वोट देकर ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत कीजिए ताकि हम लोग का जो पश्चिम बंगाल में विकास का धारा है इसको और हम आगे बढ़ा सके, पश्चिम बंगाल को और आगे ले जा सके। मैं इस बात से सहमत हूँ कमलेश सर जी के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर डेवलपमेंट हुआ है तो आप ममता बनर्जी को वोट करें। जनता को बस यही सोचना चाहिए, ना कि जात और धर्म के नाम पे वोट करना चाहिए। डेवलपमेंट, रोजगार, इन सब मुद्दों को चुनना चाहिए और अपने सही प्रतिनिधि को, अपने सही नेता को चुन करके आगे लाना चाहिए, जो सरकार उनके बच्चों, उनके फैमिली के लिए काम करे। आप देख रहे इंडिया न्यूज। मैं अपने चैनल के माध्यम से टीटागढ़ म्युनिसिपल के चेयरमैन कमलेश साहू जी से बातें कर रहा था। आप हमारे साथ बने रहें। बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र की हर एक व्यू अपने चैनल के माध्यम तक आप तक पहुंचाते रहेंगे और इलेक्शन के दिन भी हमारी पूरी कवरेज रहेगी किस तरह से यहाँ पे चुनाव होता है, प्रचार प्रसार होती है। आप देखते हैं इंडिया न्यूज़। देखने के लिए धन्यवाद।